साधारण ब्याज का देखिए ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। पी का मतलब क्या होता है? देखिए पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, और आर का मतलब रेट दर, टी का मतलब होता है टाइम यानी कि समय, और ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन क्या है इसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी से 1,000 रुपए लिए, किसी से भी लिए, बैंक से लिए, कोई भी लिए, तो ये एक दर को फिक्स करता है कि 10% लेना है कि 5% लेना है, जो भी है। तो 1 साल के लिए मान लीजिए कि यह 10% से हमको दे रहा है, 10% के दर से ब्याज दे रहा है। तो देखिए जब भी रेट लिखा रहेगा तो उसमें जो है वर्ष चाहे महीना का जरूर इंडिकेशन दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा 10% वार्षिक। इसका कहने का मतलब ये है कि ये 1 वर्ष में 10% का ब्याज लेगा। तो 1,000 का आप 10% जैसे निकालिएगा तो कितना निकलेगा आपका? 100 रुपये। इसका मतलब ये 100 रुपये हमारा क्या है? ये है हमारा साधारण ब्याज यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, 100 रुपये। अब देखिए आपने लिया 1,000 रुपये और 100 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको कितने मिलेंगे? 1,000 और 100 यानी कि 1,100। अब बताइए ये 1,100 जो है ये कौन सा धन होगा? यही कहलाएगा मिश्र धन। यानी कि हम जो मूलधन में यानी कि प्रिंसिपल में यानी पी में सिंपल इंटरेस्ट को जब जोड़ देते हैं तो वही हमारा निकलता है मिश्र धन। यानी कि हम वापस कितना कर रहे हैं? 1,100 रुपये। ये हमारा मिश्र धन है। इसका मतलब अमाउंट जो है ए, इसका फॉर्मूला होता है कि आप पी जो जो लिए है प्रिंसिपल, उसमें अपना एसआई जोड़ दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दीजिए यानी साधारण ब्याज को जोड़ दीजिए, तो ये आपका निकलता है मिश्र धन का फॉर्मूला। ये तो सभी जानते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में 2,800 रुपये की राशि पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में पूछ रहा साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2800 क्या है? हमारा पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन है। ये है हमारा आर रेट, ये 6% है, और यहाँ पे देखिए प्रति वर्ष दिया हुआ है और 5 वर्ष के लिए मांग रहा है। ये हमारा क्या है? टाइम। ठीक है, तो हम सीधा से इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाय 100। देखिए 2800 6 5 बटे में 100, ये दो जीरो कट गया, और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 840 रुपये। ABCD में हमारा सी आंसर है। देखिए इसमें एक ट्रिक छोटा सा हम बता रहे हैं कि बिना आप जो है ये फॉर्मूला लिखे हुए भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6% प्रति वर्ष है और 5 वर्ष के लिए ब्याज हमको निकालना है। तो जब 1 वर्ष का रेट हमारा 6% है, तो 2 साल के लिए निकालें, 3 साल के लिए निकालें, या 4 साल के लिए निकालें, या 5 साल के लिए निकालें, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे 6 और 5 ये प्रति वर्ष है, 5 साल के लिए निकाल रहे हैं। मान लीजिए 4 साल के लिए निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 साल के लिए निकालेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 और 5, 6% है, देखिए 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना निकलेगा हमारा? 30। कितना निकला? 30। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे? 30, और ये देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है? 2800। इसमें जब बटे में 100 होता है तो 2 जीरो आपका ऐसे ही कट जाता है, ये 2 जीरो बच्चा कितना? 28। तो आप इतना सा बस ये छोटा सा कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ज़्यादा लिखने का जरूरी नहीं पड़ेगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये हमारा पी है, ये देखिए ये टाइम है, ये आर है। फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए 600, और इसको देखिए ये मिस, ये तो आपका जो है पूर्णांक में है, इसको तोड़ना होगा इस चीज़ को। तो 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2, यानी 2 आप नीचे लिखिए, यहाँ पे 4, अब बटे में जो 100 होता है वो नीचे रखना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 2 2 जब 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 दूनी 60 रुपये। देखिए सिंपल सा है, ये 1000 रुपये हमारा आंसर आ गया। इसको और शॉर्ट में निकालते तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए ये दोनों को क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा आंसर कितना है? 10। और ये 10 को देखिए 600 का हम बताए थे ना, 2 जीरो आपको काट देना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस देखिए आपका 60 आ जाएगा। ये ट्रिक से आप बना सकते हैं। ये ट्रिक देखिए निकलता है जो भी है वो फार्मूला से ही निकलता है। बस जितना जल्दी हम इसको बना सके यही हमारा ट्रिक रहता है। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।